एक ऐसी औरत है जो संभोग करने के बाद मर्दों को मार देती है। युग 13 साल बाद अपने गांव बंगला मुड़ा आया था, जहां उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़ी औरत से जो बता रही थी कहानी यक्षिणी की। बच्चा बच्चा जानता है कि यक्षिणी जितनी खूबसूरत है उतनी खूंखार भी। पहले तो वो अपनी खूबसूरती का रंग दिखाती है, फिर संभोग करती है और उसके बाद देती है मौत। तो क्या वो एक डायन है काकी? ना वो डायन है, ना भूत है, ना कोई प्रेत आत्मा। वो यक्षिणी है। कुछ सालों पहले एक कवि बाबू के साथ उसने संभोग किया था, फिर उन्हें मार दिया या खा गई। ये आज भी राज ही है। वो कवि बाबू मेरे ही पिता थे। इसलिए मैं बंगला मुड़ा आया हूँ। मैं उस यक्षिणी को मार डालूंगा। वो कोई इंसान नहीं जिसे मारा जाए, और वैसे भी अब वो शांत हो गई है जब से उसने तुम्हारे पिता के साथ संभोग किया है। अगर वो शांत हो गई थी तो उसने मेरे पापा को क्यों मारा? वो तो इस ग्रेवयार्ड कोठी में ही जाकर पता चलेगा, जो 13 सालों से बंद है। बात करते करते अब युग ग्रेवयार्ड कोठी के सामने पहुंच गया था, और जैसे ही उसे पता चला कि इस कोठी में यक्षिणी है, तो युग ने गुस्से से ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा तोड़ दिया और अकेले ही कोठी में घुस गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? वो उस ओर भागा। कौन है? रुको! तो वहां उसे मिली एक लहू लुहान औरत जो दर्द से तड़प रही थी। काकी, काकी, अगर आप यहाँ हैं तो मेरे साथ कौन? युग को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। आ गया तुम। तेरा ही तो इंतजार था। तू ही लौटाएगा मेरी शक्तियों को। आखिर कौन थी ये यक्षिणी, और क्यों वो खूबसूरत औरत बनकर मर्दों को अपने मोह जाल में फंसाती थी? क्या